एक मरा हुआ इंसान जो फैक्ट्री में 1 महीने तक दिन रात काम करता रहा। ये एक सच्ची कहानी है। इसका अंत सुनकर आपका मन भर आएगा। नमस्कार दोस्तों, 2020 में कोरोना ने पूरे देश में दस्तक दी थी। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। पूरा व्यापार ठप पड़ा था। पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। ये कहानी उसी दौरान की है। राजस्थान में स्थित भरतपुर में एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में संतोष नाम का व्यक्ति काम करता था। इस व्यक्ति का असली नाम किसी कारणवश गोपनीय रखा गया है। मैं किसी और का नाम लूँ इसलिए मैंने इस व्यक्ति को मेरा नाम दिया है। संतोष अपना काम अच्छी तरीके से करता था। उसके काम को लेकर और उसके स्वभाव को लेकर सभी लोग खुश थे। मैनेजर से लेकर मालिक तक सबको उसका व्यवहार पसंद था। जब लॉकडाउन लगा तब फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। कुछ दिन तक तो फैक्ट्री मालिक ने घर बैठे पगार दिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद फैक्ट्री मालिक ने वो पगार बंद कर दिया। फैक्ट्री में जो भी वर्कर थे, बिना पगार के सबकी हालत ख़राब हो गई थी। जब कोरोना थोड़ा कम हुआ तब लॉकडाउन में भी ढील दी गई थी। तब फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया और फैक्ट्री शुरू हो गई। फैक्ट्री खुलते ही सभी वर्कर अपने अपने काम पर वापस लौट आए और संतोष भी अपने काम पर वापस आ गया। लेकिन फैक्ट्री के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि संतोष का स्वभाव कुछ बदल सा गया है। वो गुमसुम सा रहता और किसी से बात नहीं करता और रोज़ ओवरटाइम करता। उसको देखकर मैनेजर ने पूछा, तुझको नींद नहीं आती है क्या? तू रोज़ दिन रात काम करता है। तो संतोष ने जवाब दिया कि मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। संतोष के साथ काम करने वालों ने नोटिस किया कि संतोष बीच बीच में काम करने की जगह से गायब हो जाता और फिर अपने काम पर वापस आ जाता। और उससे पूछने पर वो कहता कि मैं यहीं पर तो था, अगर कहीं गया होऊंगा तो यहीं पर कहीं टहल रहा रहूँगा। फैक्ट्री के लोगों को संतोष पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आते जाते कदमों की आहट भी नहीं होती थी। एक दिन फैक्ट्री का वॉचमैन किसी काम से अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा कि संतोष की जगह पर कोई अजीब सा शरीर का चिथड़ा बैठा हुआ है। उस दृश्य को देखकर वॉचमैन वहाँ से बदहवास भागता है और मैनेजर को जाकर सारी बातें बताता है। मैनेजर और वॉचमैन फिर से उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि संतोष वहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तो मैनेजर उस वॉचमैन को बहुत डांटता है और बोलता है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वॉचमैन को भी ऐसा लगता है कि शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। संतोष फैक्ट्री में पूरा 1 महीना काम करता है और दूसरे दिन सैलरी का समय आता है, लेकिन संतोष अपनी सैलरी लेने नहीं आता है। मैनेजर को ऐसा लगा कि संतोष शायद बीमार होगा, इसलिए काम पर नहीं आ रहा है। संतोष के फ़ोन पर फ़ोन किया गया, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था और संतोष को काम पर नहीं आए पूरे 7 दिन हो चुके थे। तब मैनेजर ने जाकर मालिक को सारी बात बताई। तो मालिक ने मैनेजर से कहा कि संतोष के घर पर जाओ और पता करो कि वह काम पर क्यों नहीं आ रहा है, और उसका पगार भी लेकर जाओ और उसे दे देना, क्योंकि उसके मेहनत की कमाई है। मैनेजर संतोष का पूरा पगार लेकर उसके घर पर पहुंच गया तो देखा उसके घर पर एक औरत और 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। वो औरत संतोष की वाइफ थी। मैनेजर ने संतोष की वाइफ से पूछा कि संतोष कहाँ पर है? वो कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। क्या उसकी तबीयत खराब है या फिर वो कहीं बाहर गया हुआ है? मैनेजर की बात सुनकर संतोष की वाइफ ने कहा कि संतोष को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। कोरोना की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। ये बात सुनकर मैनेजर शॉक हो गया। उस वक्त कोरोना थोड़ा कम हो चुका था। पहले के मुकाबले फैमिली वाले ही अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन मौतें हो रही थी। तब तक संतोष के घर, उसके आस पड़ोस के लोग और गांव के लोग वहां पर आ गए। मैनेजर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति हमारे साथ 1 महीना काम कर रहा था और ये 7 दिन पहले ही हमारे साथ था, उसको ये लोग बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। तो मैनेजर को गांव वालों ने भी मिलकर बताया कि उसका अंतिम संस्कार हमने किया था, लेकिन मैनेजर को विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु उसने सोचा कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो तो काम कर लूँ, और उसने संतोष की वाइफ को संतोष का पगार का लिफाफा उसके हाथ में दे दिया और उसने बोला कि आप लोग बोल रहे संतोष मर चुका है, लेकिन वो हमारी फैक्ट्री में 7 दिन पहले पूरा 1 महीना काम कर चुका है। इस लिफाफे में उसकी पूरे 1 महीने की पगार है, जो 50,000 है। जैसे ही वो लिफाफा मैनेजर ने संतोष की वाइफ को दिया, वह लिफाफा देखकर संतोष की वाइफ रोने लगी। उसके पहले तक वो सबसे नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पैसे देखे तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब उसने रोते रोते बताया कि मैं समझ गई इसके पीछे की कहानी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी उनके जाने की वजह से, क्योंकि कमाने वाले सिर्फ वही थे।
रिश्तेदारों ने भी कोई मदद नहीं किया। रिश्तेदार आए, शोक मनाए और वापस चले गए। पैसों की मदद किसी ने नहीं की। और वो बोली मुझे कोई काम भी नहीं आता है, तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई और घर का चूल्हा कैसे जलेगा। मदद के लिए कोई आएगा भी नहीं। जिनको मदद करनी थी उन्होंने भी मदद नहीं की। तो एक शाम मैं रोते रोते अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि कोई हमारी 50,000 की मदद कर देता तो मैं अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोल देती, उस दुकान से घर चल जाता। तो शायद संतोष की आत्मा ने ये बातें सुन ली और मैंने 50,000 की बात की थी और आपने 50,000 मुझे लाकर दे दिया। तभी मैनेजर ने बोला कि अगर वो ओवर टाइम नहीं करता तो शायद आपके हाथों में 30 से 35,000 ही आते। लेकिन इस 50,000 को पूरा करने के लिए संतोष ने फैक्ट्री में ओवर टाइम किया और 50,000 कंप्लीट किया। मैनेजर ने जाकर ये सारी बातें अपने मालिक और वर्कर्स को बताया, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। 1 महीने तक हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति मर चुका था। फैक्ट्री में सभी लोगों ने नम आंखों से संतोष को श्रद्धांजलि दी और उन लोगों ने उसे याद किया कि कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कितना जवाबदार होता है। इससे पता चलता है कि उसने मरने के बाद भी अपने परिवार की मदद की। मेरी यह सच्ची कहानी पर आधारित कहानी कैसी लगी? आपको क्या लगता है इस कहानी को लेकर? क्या मरने के बाद भी कोई वापस आ सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, फिर से कोरोना फैलने की छुटपुट खबरें आ रही है, तो कृपया करके सावधान रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। उपयुक्त दूरी बनाए रखें ताकि हम इस संक्रमण से बच सकें। धन्यवाद।